गाइस आज के इस वीडियो के बाद में आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए डे टू डे लाइफ में आप किसी से भी जब बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस तो देते ही है, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बनाते ही है, जैसे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, अपना होमवर्क चेक करवा लो, अपनी गाड़ी को धुलवा लो, या फिर अपना घर को पेंट करवा लो, या फिर चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, लिखते रहो, उसकी मदद करो, उसे अंदर आने दो। तो ऐसे कितने ही सेंटेंसेस हम दिन भर में बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बनाते समय हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस क्लास के बाद में गाइस आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस का कलेक्शन लिया है और अभी के अभी सीख जाएंगे आप। बस एक बार आप पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। मतलब मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगी, आपको सिर्फ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दूंगी और उनकी मदद से आप खुद ही हजारों सेंटेंसेस आराम से बना लेंगे। तो गाइस हमेशा की तरह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सीखने की शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, V1 और ऑब्जेक्ट, मतलब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको। कब यूज करना है? जब भी आप किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, जब भी आप किसी को कोई काम बताएंगे कि ऐसा कर दो, जैसे इस चेयर को वहां रख दो, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, बुक को बंद कर दो, या फिर बैग में से अपनी बुक निकाल लो, दरवाजा बंद कर दो। तो जब भी हम किसी को कोई काम कहेंगे करने के लिए, हम इसे ऐसे आसान भाषा में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ना कि हम किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो आप जब भी किसी को कोई काम बता रहे करने के लिए, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, बस आपका सेंटेंस बन गया। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ लो। वैसे ही अपना नाम लिखो तो क्या होगा? राइट योर नेम। आपका कुछ नहीं करना है, वर्ब लगाते जाना है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वैसे ही बुक खोलो, ओपन द बुक, दरवाजा बंद कर दो तो क्लोज द डोर। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। रूल्स को फॉलो करो तो फॉलो द रूल्स। वैसे ही क्वेश्चन के आंसर करो तो आंसर द क्वेश्चंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर करो तो आप सिंपली क्या कहेंगे? आंसर दीज क्वेश्चंस। वैसे ही अपना काम कंप्लीट कर लो तो कंप्लीट द वर्क, या कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट हिज वर्क। अगर हमें बोलना हो कि उसका काम कंप्लीट कर लो तो कंप्लीट हिज वर्क। वैसे स्पेलिंग चेक कर लो तो चेक द स्पेलिंग, ठीक है। या फिर हम कहें कि सेंटेंस को रिपीट करो तो रिपीट द सेंटेंस। स्पेलिंग चेक करो, फिर से रिपीट हुआ है तो चेक द स्पेलिंग। वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस पजल को सॉल्व करो तो हम क्या बोलेंगे? सॉल्व दिस पजल। वैसे ही अंडरलाइन द वर्ब, कोई वर्ब है, आपको किसी को बोलना है, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आपको बोलना है कि इसे अंडरलाइन कर दो तो आप क्या बोलेंगे? अंडरलाइन द वर्ब। वैसे ही सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर दो। वैसे ही मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना ही हुआ है, जोड़ी मिलाओ। वैसे ही लर्न दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को याद कर लो। रिवाइज दिस टॉपिक, इस टॉपिक को रिवाइज कर लो। ऐसे ही घर में यूज होने वाले सेंटेंसेस, जैसे कि हम बोलते हैं चाय बना दो, या फिर इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दो, या फिर बर्तन साफ कर दो। तो किचन हो, बेडरूम हो, या फिर ड्राइंग रूम हो, घर में जितने भी रूम हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एरिया है, ऑफिस का एरिया है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उन सबको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मदद से इंग्लिश में बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर बैठ जाओ, मुझे कॉल कर लेना, तो सिंपल है, बिल्कुल वर्ब लगाओ और आपका सेंटेंस यहाँ पर रेडी है। नेक्स्ट गाइस अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो गेट ऑब्जेक्ट V3, इसका मतलब होता है करवा लो, या हम कह सकते हैं करवा लेना, ठीक है। ऐसे भी हम डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना अपने बाल कटवा लो, अपना मोबाइल ठीक करवा लो, या इस होमवर्क को चेक करवा लो अपने टीचर से, या फिर हम कह सकते हैं कि खाना बनवा लो। तो कोई काम करवा लो या करवा लेना, इस सेंस में अगर हमें बनाने हो सेंटेंसेस तो हम गेट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि गेट योर वर्क चेक्ड, अपना काम चेक करवा लो, या होमवर्क ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो गेट योर होमवर्क चेक्ड, अपना होमवर्क चेक करवा लो। गेट द फॉर्म फिल्ड, फॉर्म फिल करवा लो। वैसे ही गेट द रूम क्लीन्ड, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है लास्ट में आ रही, स्टार्टिंग में गेट है, तो गेट द रूम क्लीन्ड, रूम साफ करवा लो। गेट योर फोन रिपेयर्ड, अपने फ़ोन को ठीक करवा लो। वैसे ही गेट द नोट्स प्रिंटेड, इन नोट्स को प्रिंट करवा लो। तो आप खुद से सेंटेंसेस बनाइए, जैसे बाल कटवा लो तो गेट योर हेयर कट, या फिर हम कह सकते हैं खाना बना लो तो गेट द फूड कुक्ड। तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? गेट, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे और लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है।
एक और छोटा स्ट्रक्चर है गाइस, गेट यूज्ड टू, मतलब इसका जो होता है वो होता है कि आदत डालो, ठीक है, आदत डालो। जब भी हमें बोलना है, जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि यार पढ़ने की आदत डालो या फिर समय पर सोने की आदत डालो, तो आदत डाल लेना, इसके लिए हम लोग सिंपली यूज करेंगे गेट यूज्ड टू आईएनजी। देखिए जैसे कि गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने की आदत डाल लो। ये देखिए गेट यूज्ड टू के बाद में हमने क्या लगा दिया, वर्ब में आईएनजी। तो गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, वैसे ही गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की आदत डालो। वैसे ही गेट यूज्ड टू स्टडिंग डेली, हर दिन पढ़ाई करने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू हार्ड वर्क, मेहनत करने की आदत डालो। अगर हमें वर्क को पहले लगाना है तो हम बोलेंगे गेट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, लेकिन हार्ड वर्क मतलब क्या होता है, मेहनत। तो गेट यूज्ड टू हार्ड वर्क, मेहनत की आदत डालो। गेट यूज्ड टू लिसनिंग, सुनने की आदत डालो। तो किसी भी चीज़ की आदत होना, आदत डालना, गेट यूज्ड टू। जैसे कि इंग्लिश में बात करने की आदत डालो, तो गेट यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश। इसके ही गाइज आप कम से कम 15 to 20 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, गेट यूज्ड टू लगाना है और वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है चलो हम, या हम कह सकते हैं आओ हम। ये पूरे ग्रुप के लिए आपको यूज़ करना है। जब भी कोई ग्रुप है उसमें हम लोग बोलते हैं ना अक्सर कि चलो हम शॉपिंग कर लेते हैं, चलो हम खाना खा लेते हैं, चलो हम उसकी मदद कर देते हैं, आओ हम अब प्रैक्टिस कर ले। तो जब हमें ग्रुप की बात करना तो वहाँ लेट्स का यूज़ करेंगे। जैसे लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलो हम क्लास स्टार्ट कर दें। लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक, आओ हम इस टॉपिक को रिवाइज कर ले। वैसे ही लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ले। लेट्स मूव अहेड, चलो हम आगे बढ़े। या फिर लेट्स चेक द आंसर, चलो हम आंसर चेक कर ले। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमें बोलना हो कि चलो हम ऐसा कर ले, वहाँ पर गाइस हम लोग यूज़ करेंगे लेट्स का। क्लियर? चलिए अब ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि चलो हम उसकी मदद कर दें, लेट्स हेल्प हिम। चलो हम प्रैक्टिस कर ले, लेट्स प्रैक्टिस। चलो हम इंग्लिश में बात करें तो लेट्स टॉक इन इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे। लेट ऑब्जेक्ट V1, ये आपको तब यूज़ करना है जब आप किसी से बोलना चाह रहे हो कि किसी को कोई काम करने दो। ठीक है, करने दो, ये बताने के लिए। देखिए कैसे, जैसे कि हमें बोलना मतलब परमिशन के लिए कि उसे अंदर आने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे मेरा काम करने दो, उससे प्रैक्टिस करने दो, हमें लिखने दो। ऐसा जब हमें बोलना हो तो वहाँ पर सिंपली हम लोग लेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। लेट हर ट्राई, उससे कोशिश करने दो। यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस, जो भी पर्सन की हम लोग बात कर रहे हैं, ही हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, देम आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही लेट देम सीट, उन्हें बैठने दो। लेट द चाइल्ड प्ले, बच्चे को खेलने दो। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। क्लियर? तो किसी को कोई काम करने दो, लेट, जैसे लेट हर कम, उसे आने दो। लेट हर सीट, उसे बैठने दो। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। तो हम जब ये बताना चाह रहे हैं कि किसी को कुछ करने दो, कुल मिलाकर अलाव करो, ऐसे सेंस में हम लोग जो है लेट का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस की प्लस आईएनजी, मतलब हम किसी से बोल रहे हैं कि करते रहो, किसी काम को जारी रखो, बोलते रहो, लिखते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मतलब उस काम को कंटिन्यू करो। जैसे कीप प्रैक्टिसिंग डेली, हर दिन प्रैक्टिस करते रहो। कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलते रहो। कीप ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते रहो। वैसे ही कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कीप लर्निंग, सीखते रहो। बिल्कुल छोटे छोटे से, आपको बस कुछ नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है। आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई आपके सामने पढ़ाई कर रहा है, आप उसको बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है पढ़ाई करते रहो, उठो मत, तो कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, कीप लगाकर वर्ब में आईएनजी। वैसे स्टार्ट काफ़ी छोटा है, जब आपको किसी से कहना है शुरू कर दो, ठीक है, शुरू करो या शुरू कर दो। जैसे स्टार्ट रीडिंग डेली, हर दिन पढ़ना शुरू कर दो। स्टार्ट फोकसिंग नाउ, अब फोकस करना शुरू कर दो। स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली, अब धीरे बोलना शुरू कर दो। स्टार्ट रिवाइजिंग टुडे, हर दिन या आज रिवाइज करना शुरू कर दो। स्टार्ट वर्किंग हार्ड, मेहनत करना शुरू कर दो। वैसे ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट हेल्पिंग हर, स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम। बिल्कुल ईजी है, शुरू कर दो, स्टार्ट। वैसे ही गाइस स्टॉप हो गया, बिल्कुल ईजी है, जैसे आपको बोलना हो बंद करो या बंद कर दो। ठीक है,
स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय वेस्ट करना बंद कर दो। स्टॉप मेकिंग नॉइस, शोर करना बंद करो। स्टॉप यूजिंग मोबाइल, मोबाइल यूज़ करना बंद कर दो। स्टॉप टॉकिंग नाउ, अब बात करना बंद कर दो। स्टॉप वरिंग, अब टेंशन लेना बंद कर दो, चिंता करना बंद कर दो। वैसे ही बी यूज टू, जिसका मतलब होता है बी मतलब यहाँ पर आपको इज़ेमार का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप जो है सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस में बना रहे हैं इज़ेमार यूज़ करेंगे। जब आपको ये बताना है कि हमें आदत है किसी काम को करने की, जैसे मुझे पढ़ाने की आदत है, मतलब हम किसी चीज़ के हैबिचुअल है, हमें आदत है, तो इज़ेमार यूज टू के साथ में हम लोग आईएनजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या बताने के लिए, जब हमें किसी काम को करने की आदत है, जैसे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। शी इज़ यूज टू वर्किंग लेट, उसे देर तक काम करने की आदत है। ही इज़ यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की आदत है। दे आर यूज टू ऑनलाइन क्लासेस, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की आदत है। वी आर यूज टू दिस रूटीन, हमें इस रूटीन की आदत है। तो जब भी हमें ये बताना हो कि हमें किसी काम को करने की आदत है, सिंपली हम लोग इज़ेमार यूज टू के साथ में आईएनजी लगा देंगे। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट है रिमेंबर टू, इसका मतलब होता है याद रखना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शाम में उसे कॉल करने का याद रखना, भूलना मत, या फिर समय पर अपनी मेडिसिन लेने की याद रखना। तो याद रखना ये सेंस में हमें रिमेंबर टू का यूज़ करना है। जैसे रिमेंबर टू रिवाइज, रिवाइज करने का याद रखना। रिमेंबर टू कॉल मी, मुझे कॉल करने की याद रखना। रिमेंबर टू सबमिट होमवर्क, होमवर्क सबमिट करने की याद रखना, भूलना मत। वैसे ही रिमेंबर टू प्रैक्टिस डेली, हर दिन प्रैक्टिस करने का याद रखना। रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लाने की याद रखना। तो सिंपल है, रिमेंबर का मतलब हमको पता है ये होता है याद रखना, बस हमें टू लगा कर वर्ब लगाना है। तो गाइस ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं, बस हमें इससे फॉर्म करना है सेंटेंस में, ताकि हम इन्हें अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसी कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या आप चाहते हैं कि कोई कोर्स हम लोग करें, तो हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी और पर्सन इंग्लिश, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।